आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 19,584 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी हो रहा है जैकवाड़ी डैम में दाखिल। नाथ सागर में पानी का ज़ख़ीरा हुआ 84.13%। किसी भी वक्त खुले जा सकते हैं डैम के दरवाजे। रवायती अंदाज में ज़ियाफ़त के बाद किया गया माँ लक्ष्मी को विदा। जोश खरोश और अक़ीदत के साथ किया गया ज्येष्ठा गौरी का विसर्जन। मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात के सबब यौम आशूरा सभी के लिए है अफजल और मोहतरम। 9 और 10 मुहर्रम को रखें बंदगान तौहीद रोज़ा। उलमा इकराम का मिल्लत को मशवरा। और नासिक मुंबई हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा। तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार की मौत वाक़ई। महबूब की अहलिया भी शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। आज सुबह 6 बजे तक जैकवाड़ी डैम में 84.16% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो चुका है और अब भी तालाब में पानी की आमद का सिलसिला जारी है। इसलिए अब किसी भी वक्त नाथ सागर के दरवाजे खोलने का फैसला किया जा सकता है। नाज़रीन, इस साल बारिश के मौसम के आगाज़ से ही औसत से कहीं ज़्यादा बरसात हो रही है, जिसकी वजह से जैकवाड़ी डैम में 84.16% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो गया है और अब भी बालाई तालाबों से छोड़ा गया पानी 19,584 क्यूसेक्स फी घंटे की रफ्तार से नाथ सागर में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इस साल भी जैकवाड़ी डैम 100% भर जाने का इम्कान है। तालाब में जमा हो रहा पानी डैम को कोई नुकसान न पहुंचाए, इस गर्ज से 85% पानी का ज़ख़ीरा जमा हो जाने के बाद मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया नाथ सागर के कुछ दरवाजे किसी भी वक्त खोलने का फ़ैसला कर सकता है। इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने 2 रोज़ पहले ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सभी अफसरान और मुलाजमीन की एक अहम मीटिंग तलब की थी और हालात का जायज़ा लेने के बाद उन्हें हिदायत दी थी कि जैकवाड़ी कैनाल और गोदावरी नदी के अतराफ़ रहने वालों को अलर्ट कर दिया जाए और हालात पर बारीकी से नज़र रखी जाए। गणेश स्थापना के तीसरे रोज़ बिठाई गई माँ लक्ष्मी का आज नहायत अक़ीदत और जोश खरोश के साथ विसर्जन किया गया। वाज़ेह है कि गणेश फेस्टिवल के आगाज़ के तीसरे दिन मकानात में महालक्ष्मी बिठाने की रिवायत चली आ रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर अनिल तनपुरे की अहलिया ललिता तनपुरे ने भी अपने मकान में महालक्ष्मी बिठाई और उसकी सजावट करके अच्छे अच्छे पकवान बनाकर महालक्ष्मी के सामने बिछाए गए दस्तरखान पर परोसे और ज़ियाफ़त के बाद आज उनका विसर्जन किया। इसी तरह शहर व अतराफ़ में भी ये त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। दुनिया कायम होने से लेकर सानह करबला तक 10 मुहर्रम को कई तारीख़ी और अहम वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लिहाजा आशूरा का दिन बड़ी फजीलत वाला है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में क्या कहते हैं रोशन जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना हाफिज़ सैयद अलीमुद्दीन क़ादरी साहब। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमामी हज़रात जानते हैं कि इस्लामी साल के 12 महीनों में 4 महीने बहुत ही ज़्यादा हुर्मत वाले हैं, जिनमें एक माह मुहर्रमुल हराम है जो इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने की 10वीं तारीख़ को यौम आशूरा कहा जाता है। रिवायतों में यौम आशूरा की बड़ी फ़जीलतें आई हैं। चुनाचे बयान किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा यौम आशूरा ही को कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नारे नमरूद गुले गुलजार हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती इसी रोज़ किनारे पर लगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से खुलासी मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बनी इसराइल को फ़िरऔन से नजात मिली और इसी रोज़ क़यामत भी कायम होगी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो देखा कि यहूद इस दिन को बहुत ही क़द्र की निगाह से देखते हैं
तो जब पूछा तो उन्होंने ये बयान किया कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए कि हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के जुल्म से नजात अता फरमाई थी। इसलिए हम यौम आशूरा का ये रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को हुक्म फरमाया कि तुम भी आशूरा का रोज़ा रखें। चूँकि हमें यहूद व नसारा की मुखालिफत करना है, वो एक रोज़ा रखते थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसके साथ एक रोज़ा और मिलाएंगे। तो इस तरह से 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखें और अहादीस मुबारका में इस रोज़े की बड़ी फजीलतें वारिद हुई है। चुनाचे 10 मुहर्रमुल हराम जो अपने दामन में इतनी फजीलतें समेटे हुए हैं, वहीं पर नवासे रसूल जिगर गोशे अली व बुतुल इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा जो 72 नुफूस क़ुदसिया थे, जिन्होंने अपने आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। यूँ तो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेशुमार शहादतें हुई है। चूँकि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरज़ुए शहादत से निस्बत है, तो जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मशहूर हुई, इसी तरह शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मशहूर हुई। और उस रोज़ से आज तक भी 10 मुहर्रमुल हराम को सारी दुनिया में सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला का तज़किरा किया जाता है। गोया कि ये दिन तजदीद वफ़ा का दिन है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और सुबह क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए एक नमूना, एक मिसाल पेश फरमाई है कि दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान भी अगर देना पड़े तो ज़रूर दे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मिसाल पेश करना हमारे लिए ये दर्स है कि करबला का मैदान हमें ये सबक देता है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हम हक़ का साथ दे, बातिल के आगे ना झुके। तो मैं MCN न्यूज़ चैनल के ज़रिए तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि यौम आशूरा का रोज़ा भी ज़रूर रखें, अपने घर वालों को भी रखाएं और इसी तरह गैर शरई रसूम और गैर शरई जो मामलात हैं उनसे इज्तिनाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेलवे स्टेशन से जुबली पार्क पानी की टाकी को पानी सप्लाई करने वाली 750 मिलीमीटर खुतर की पाइपलाइन आज सुबह अचानक फूट गई, जिसकी वजह से ख़दीम शहर के बेशतर इलाकों में आज पानी सप्लाई मुतासिर रहेगी। नाजरीन, शहर में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है। रेलवे स्टेशन और हड़को N6 के बाद आज RTO ऑफिस के सामने जुबली पार्क टांकी को पानी फराहम करने वाली 750 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन अचानक फूट गई। गो के मुतालिका इंतज़ामिया ने इस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया है, मगर पाइपलाइन में मौजूद पानी की वजह से मरम्मत का काम करने में मुलाजमीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कारगुजार डिप्टी इंजीनियर KP धांडे के मुताबिक जुबली पार्क पानी की टाकी से आज कदीम शहर के जिन इलाकों को पानी सप्लाई किया जाना था उन्हें पानी फराहम नहीं किया जा सकेगा। आपल्या रेल्वे स्टेशन पासून जुबली पार्ककडे जाणारी 750 मिलीमीटर व्यासाची CI पाईपलाईन पाण्याच्या दाबामुळे रात्री तसं रुटीनच आहे, पण जुनी लाईन झाल्यामुळे थोडंसं ती बर्स्ट झाली एक साधारणतः 3 वाजता। बाकीचे सिडको आणि इतर शहराचे सप्लाय सुरळीत राहणार आहेत। फक्त आज जे होते गरम पाणी बेगमपुराचा काही भाग, नूर कॉलनी आणि कोतवालपुरा यांचे आज होणारे सप्लाय फक्त उद्या होते। बाकी इतरत्र कोणताही डिस्टर्बन्स राहणार नाही। 3लाच आम्ही सुरू केलं, परंतु हा थोडासा लो लेइंग एरिया असल्यामुळे डिवॉटरिंग जास्त करावं लागणार आहे आणि रात्रीपर्यंत काम पूर्ण करायचा आमचा प्रयत्न। उद्या पण आज सुबह ज़िले के 214 शहरियान की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव पाई गई।
जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4601 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह औरंगाबाद ज़िले के 214 मरीज़ों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 21,973 हो गई है, जिनमें से 16,713 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया है, जबकि कोरोना के सबब 659 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं और फ़िलहाल 4,601 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज सुबह जो 214 मरीज़ों में कोरोना की तस्दीक हुई है, उनमें से 144 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 70 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। नाजरीन, आए दिन कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा है, जो शहरियान के लिए ख़तरे की घंटी है। शाम तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। औरंगाबाद से योला जाते वक्त एक मोटरसाइकिल सवार मालीवाड़ा के करीब हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जगह पर ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि इसकी अहलिया शदीद तौर पर जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक हाईकोर्ट कॉलोनी सातारा के 40 साला साकिन संपत एकनाथ नौले अपनी अहलिया 37 साला पूजा नौले के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर औरंगाबाद से येवला जा रहे थे कि औरंगाबाद नासिक हाईवे पर दौलताबाद टी पॉइंट के आगे महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल के करीब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गए। हादसा इतना शदीद था कि संपत नौले मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और गाड़ी उनके सर को कुचलते हुए आगे बढ़ गई और उनकी जगह पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी अहलिया पूजा नौले शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस मुलाजिम अशोक शेड़के और सचिन त्रिभुवन जाए हादसे पर पहुंचे और मालीवाड़ा के पुलिस पाटिल प्रमोद साठे, धम्मपाल गायकवाड़, नितिन वानखेड़े और राजेश आढ़ाव की मदद से 2 मोबाइल वैन में ज़ख्मियों को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले गए, जहां तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने संपत नौले की मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला दौलताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर रवि कदम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। इस रास्ते से डेली अप डाउन करने वाले राहगीरों को ये कहते सुना गया कि दौलताबाद टी पॉइंट से मालीवाड़ा तक सड़क में बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं और हो सकता है कि गड्ढों से बचने के दौरान ही ये हादसा पेश आया हो। बजाज ऑटो की जानिब से CSR फंड के जरिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद और खानगी स्कूलों में साइंस के मॉडल क्लासरूम कायम किए गए हैं। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बजाज ऑटो कंपनी के CSR फंड से वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल कल्चरल अवेयरनेस वास्का नामी इदारे के लाइफ प्रोजेक्ट के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 19, ज़िला परिषद के 8 और 5 खानगी स्कूलों में मॉडल क्लासरूम तैयार किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत असातिज़ा को खुसूसी ट्रेनिंग देने के अलावा तलबा में पाए जाने वाले साइंस मजमून के डर को ख़त्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले, म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी, बजाज ऑटो की जानकी देवी बजाज, देही तरक्यात शोबे के रणधीर पाटिल, श्रद्धा अग्रवाल, चंद्रशेखर दीक्षित, CSR चीफ पंकज वल्लभ, आदित्य रामचंद्रन, रंजीत थोरोड़, संजय पुते, DECPD के प्रिंसिपल डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख और ज़िला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर सुभाष जायसवाल की कोशिशें काबिल सताइश हैं। मुतालिका इंतज़ामिया के मुताबिक उड़ैसा के वास्का नामी इदारे ने साइंस पर मुश्तमिल 81 डेमो मॉडल तैयार किए हैं और इन मॉडल्स की निसाबी किताबों के साथ मैपिंग की गई है, जिससे असातिज़ा को तदरीस में और तलबा को सीखने में मदद मिलेगी और इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ज़िला परिषद और म्यूनसिपल स्कूलों के 7,612 तलबा और तालिबात को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 57 टीचर्स को खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें 375 एक्टिविटी बॉक्स भी दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ नए तालीमी साल से होगा। मुतल्लिका इंतज़ामिया और कॉन्ट्रैक्टर्स की लापरवाहियों के सबब शहर में तामीर किए जाने वाले नए रास्तों के अतराफ की नाहमवार ज़मीन के सबब बेशतर अफराद शहर में हादसों का शिकार हो रहे हैं, मगर इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बाबा पेट्रोल पंप से जालना रोड जाने वाली सड़क की है, जिसके दोनों किनारों पर 1.5 फीट नाली बन चुकी है। हालांकि इस रास्ते पर 24 घंटे छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं और यहां हेवी ट्रैफिक भी रहता है। ऐसे में रास्ते के किनारे बनी हुई ये नाहमवार नालियां व्हीकल सवारों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं और यहां बड़े पैमाने पर हादसा पेश आने का अंदेशा है, मगर मुतालिका इंतज़ामिया और मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर को ये तौफीक नहीं हो
कि जिस जगह पर सड़क ख़त्म हो रही है वहाँ स्लोप बनाया जाए ताकि शहरियान हादसात का शिकार ना होने पाएँ, मगर आज तक किसी ने भी इस जानिब तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। देखिए सर, मेरा नाम शेख कयूम है। ये देखिए, ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा 3 महीने से है। ये 3 महीने से शासन और कई टू व्हीलर, कई लेडीज़, कई बसेस यहाँ रुकते हैं, तो कई पैसेंजर गिर जाते हैं। ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढा इतना बड़ा है। ये गड्ढे पे मेन रोड है औरंगाबाद। कई लोग टू व्हीलर में गिर गए। यहाँ बारिश आती तो ये गड्ढा दिखाई नहीं देता, पूरा प्लेन दिखता है। कई हादसे हुए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कायम करदा फेरीवाला कमेटी के रुकन माने की रुकनीत मनसूख की जाए और उन पर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाए। ये मुतालबा मुताल्लिक़ा कमेटी के दीगर मेंबरान ने एएमसी इंतजामिया से किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कायम करदा फेरीवाला कमेटी के अरकान ने मोहसिन अहमद खान की क़यादत में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुमंत मोरे से मुलाकात की और उन्हें बताया कि शहर में जारी स्ट्रीट वेंडर्स के सर्वे में इसी कमेटी के एक मेंबर खुलेआम धांधलियाँ कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पर गरीब हॉकर से 300 तो 500 रुपये फ़ीस वसूल कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और मुताल्लिक़ा कमेटी की बदनामी हो रही है। वफ़द में शामिल कमेटी अरकान ने माने पर दीगर कई संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अक़लियती गलबे वाले इलाक़ों में स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करने के मामले में लापरवाही बरती जा रही है। वफ़द में शामिल अफराद ने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सुमंत मोरे से मुतालबा किया कि माने की रुकनीत मनसूख करके उनके ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जाए। वाला समिति आज सबके साथ में हम लोग आए हैं। इस तरह की बात जो चली आपके सामने हमारे भाई ने बोल दी है, सदस्य ने, हमारी ये विनती है जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजना लाए गरीबों के लिए और 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये योजना के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं लोग, इनके ऊपर फौरी कार्रवाई करना चाहिए। केंद्र सरकार की योजना को जो है गरीब तक नहीं पहुंचाने वाले और भ्रष्टाचार करने वाले, इसके ऊपर और गुना दाखिल करके उसने जितनी जो किया है पैसा लिया, उनका पैसा परत वापस करे और उन्होंने जो जो केस की गारंटी ली उन सब का जवाब ले और जवाब लेके उस केसेस को छाननी करना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं होगा कि लाभार्थी बाजू रह गए और जो नहीं रहे उन्हीं को लोन मिल रहा सैंक्शन, वो गलत बात है। उसने जिन जिन की केस की सिफारिश किया, जिन जिन का पैसा लिया, वो सब की छाननी होना चाहिए। और मैं यहाँ तक बोलूँगा कि इसके अंदर छापामारी करना चाहिए और घर पर जाके इसकी तलाशी करना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या है और कब से चल रहा है। ये मेरी आपकी मीडिया की मार्फत मांग है। खिंजीर पालने के लिए जगह फराहम की जाए, इस मुतालबे पर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के एक वफद ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफद में शामिल अफराद का कहना है कि सफाई मजदूर अपने मकानात में खिंजीर पालते हैं, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शुबे हैवानात की जानिब से उन्हें शहर में खिंजीर पालने से मना किया जाता है, लिहाजा इन लोगों को खिंजीर पालने के लिए जगह फराहम की जाए। इससे कबल 12/5/1999 को म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी ने इसके लिए उन्हें नारेगांव ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जगह फराहमी के लिए तजवीज़ मंजूर की थी, मगर गुज़श्ता 20 सालों से वो लोग इस तजवीज़ का मुताबिक जगह हासिल करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, मगर आज तक इस ज़मीन में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा इस मुतालबे पर मुतल्लिक़ा तंजीम ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर एक रोज़ा अदामती हड़ताल करने का फ़ैसला किया था, लेकिन कोरोना वायरस के सबब पुलिस इंतज़ामिया ने उन्हें 31 अगस्त तक हड़ताल करने की इजाज़त नहीं दी, इसलिए इन लोगों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। मगर इनका मुतालबा पूरा न किया गया तो वो 8 सितंबर को म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने हड़ताल करेंगे। इस वक्त में तंजीम के कौमी सदर चरण सिंह टाक, ज़िला सदर राकेश बिडलान, संदीप कागड़ा, उमेश जुगिरा लाहौट और सुनील जावरे के अलावा तंजीम के दीगर ओहदेदारान और वर्कर शामिल थे। माननीय अतिरिक्त साहिब, इनसे हमारी 12-15 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं। 18/8/2020 को एक जाहिरत महानगर पालिका औरंगाबाद ने निकाली हुई है कि औरंगाबाद में जितने भी सूअर पालने वाले जो लोग हैं उनके वराह कोंडवाड़े के जरिए से पकड़े जाएंगे, ऐसा एक निवेदन निकाले। उस विषय पे अभी हमारे माननीय अतिरिक्त साहिब से मुलाकात की है, तो अतिरिक्त साहिब का कहना यह है कि हमारा जगह का देखना शुरू है और आयुक्त साहब नहीं होने की वजह से
अभी आपका जो प्रस्ताव है आयुक्त साहब की टेबल पर रखा है। आयुक्त साहब 1-2 दिन में आते हैं तो आयुक्त साहब से मुलाकात करके आप लोगों का जो जगह का जो निर्णय है हम तुरंत लेंगे। तो माननीय अतिरिक्त आयुक्त साहब से मेरी ये विनंती की कि साहब जब तक आप जगह मंजूर नहीं होती तब तक आप सुअर जो पकड़ने की जो मुहिम है उसे तात्पुरता रुका दीजिए। तो आयुक्त साहब ने ये मुझे आश्वासन दिया कि जब तक कमिश्नर साहब आते नहीं तब तक ये मुहिम को हम रुका देते। बस इतना ही कह के साहब से चर्चा की हमने। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष। हरसुल डैम का पानी तालाब के अतराफ बसी हुई नई बस्तियों को फराहम किया जाए, इस मुतालबे पर एनसीपी के एक वफद ने आज एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वफ्द में शामिल अफराद ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बी निमाने से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हरसुल तालाब से क़दीम शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी फराहम किया जाता है, मगर इस तालाब के दामन में आबाद बस्तियों के साकिनान इस पानी से महरूम रहते हैं, लिहाजा तालाब से मुतसिल बस्तियों में भी इस तालाब से पानी फराहम किया जाए। इसी तरह शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करवाए जाएँ और शहरियान को गढ़ों से निजात दिलाई जाए, क्योंकि शहर के सभी रास्ते गढ़ों में तब्दील होकर रह गए हैं। इस वफद में एनसीपी के कारगुजार शहसरद अभिषेक देशमुख, शहर व जिला सदर विजय राव साड़वे, अयूब खान, आसिफ खान, अप्पा पगारे, अयूब पटेल और दीगर पार्टी वर्कर्स भी शामिल थे। कारण गेल्या कित्येक दिवसापासून औरंगाबाद शहरातील जनतेच्या नागरिकांच्या आमच्याकडे तक्रारी होत्या, आमच्याकडे गाऱ्हाणं होतं, आमच्याकडे सतत लोक येऊन भेटत असायचे आणि बोलायचे की या गेल्या 5-6 महिन्यापासून या औरंगाबाद महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती झालेली आहे, म्हणजे लोकप्रतिनिधी सध्या महानगरपालिकेत नाही आहेत, त्यामुळे औरंगाबाद शहराची अगदी दयनीय अवस्था झालेली आहे। त्यामुळे आम्ही आज रोजी येऊन या ठिकाणी अतिरिक्त आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलं की गेल्या 5-10 वर्षामध्ये हरसुलचा जो तलाव आहे तो यावर्षी या औरंगाबादतील जनतेच्या पुण्याने पूर्णपणे भरलेला आहे आणि त्या हरसुल तलावाच्या आजूबाजूला ज्या नवीन वसाहती आहेत मग त्यामध्ये बेरीबाग, एकता नगर, सैदा कॉलनी अनेक वस्त्या आहेत, म्हणजे जुनं हरसुल, मयूर पार्कचा काही भाग, आजूबाजूच्या तलावाच्या परिसरातील ज्या कॉलन्या आहेत, नवीन वसाहती आहेत, त्या वसाहत्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही 4-4 दिवस प्यायला पाणी भेटत नाही आहे। महिला डोक्यावर घागरी घेऊन बकेट हातात घेऊन फिरतायत, वन भटकतायत। त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पार्टीच्या वतीनं आमची अग्राह्याची मागणी आहे की त्या आजूबाजूच्या ज्या वसाहती आहेत त्या वसाहतींना या हरसुल तलावातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्हावा, अशी आज रोजी आम्ही या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीकडून आग्रहाची मागणी केलेली आहे। आणि तसेच दुसरा विषय असा आहे की शहरामध्ये अर्ध शहर आता सध्या पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि अर्ध शहर पूर्ण अंधारात डुबलेलं असतं। ठिकठिकाणी एक 10 पोलच्या अंतरावर एखाद्या ठिकाणी एखादा पोल चालू आहे। त्यामुळे आमची ती दुसरी मागणी ती आहे की शहरातील जे रस्त्यावरचे लाईट आहेत ते सगळे दुरुस्ती करावेत, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला आदेश द्यावा आणि शहरामध्ये परत पूर्वीसारखे पूर्ण शहरात लाईट लागले पाहिजे। तिसरी मागणी अशी आहे की या शहरामध्ये आता तुम्ही बघत असाल, तुम्ही फिरत असाल की शहरामधील पूर्ण शहर, मुख्य शहर, नवीन औरंगाबाद, आजूबाजू सगळं पूर्ण परिसरामध्ये एकही रस्ता चांगला राहिलेला नाही। खड्ड्यांचं शहर आहे का शहर खड्ड्यात हे समजायला तयार नाही आहे। त्यामुळे या तातडीने अतिरिक्त साहेबांना असं आम्ही निवेदन दिलं की तातडीने या निर्णय घेऊन या सगळ्या शहरातील रस्त्यांचं पॅचअप करावं, डागडुबी करावी आणि ज्या ठिकाणी शक्य आहे जिथं नवीन रस्ते करावेत अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे। आणि परत एकदा त्यांना आम्ही असंही आवाहन केलं की या सगळ्या परिस्थितीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तुमच्या सोबत आहे। जेव्हा राष्ट्रवादी पार्टीची गरज लागेल त्यावेळेस आम्ही महानगरपालिकेच्या सोबत आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। दुलिया के गार्जियन मिनिस्टर की मौजूदगी में पुलिस की जानिब से तलबा के साथ हुई मारपीट की मजम्मत में आज बीजेपी यूथ वर्कर्स ने क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और बीजेपी के दीगर सीनियर कायदीन की रहनुमाई में बीजेपी यूथ वर्कर्स क्रांति चौक पर पहुंचे और दुलिया के गार्जियन मिनिस्टर अब्दुल सत्तार की मौजूदगी में पुलिस की इजाज़त से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान के साथ की गई मारपीट की मजम्मत में शदीद एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गार्जियन मिनिस्टर अब्दुल सत्तार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। जी फीसमध्ये शुल्क वाढवली त्याबाबत, परीक्षा होणार आहे का नाही त्याबाबत, याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे, सरकारची रचना काय आहे, सरकारची स्ट्रॅटेजी काय आहे, याकरता विद्यार्थ्यांनी एक लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन केलं
आणि हे लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करत असताना संबंधित मंत्र्याने हे आंदोलन खेचून काढण्याचा प्रयत्न जो केला, जसं काही दरोडेखोर अतिरेकी या धुळ्यामध्ये धुमाकूळ घालतात त्यांना जसं मारल्या जातं, त्या पद्धतीनं अतिरेकी समजून, दरोडेखोर समजून विद्यार्थ्यांवर। डेंगू की रोकथाम के लिए शहर में जारी खुसूसी मुहिम के तहत मलेरिया मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ 5036 मकानात का सर्वे किया और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव भी किया। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक मलेरिया मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ सभी जोन दफातर की हदूद में 5036 मकानात का सर्वे किया और 9584 कंटेनर्स की जाँच की, जिनमें से 40 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे पाए गए। जिसके बाद इन मुलाजमीन ने 64 कंटेनर्स में ज़ख़ीरा किया गया पानी खाली करवाया और 6601 कंटेनर्स पर बेड ट्रीटमेंट किया ताकि इनमें डेंगू के जरासीम पैदा होने न पाएँ। इसी तरह 1991 मकानात में जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव किया गया और 181 मकानात और उनके अतराफ फॉगिंग की गई। इसके अलावा ऐसे 92 मकानात जहाँ मच्छरों की बहुतात थी वहाँ भी दवाओं का छिड़काव किया गया। और ख़बरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 19,584 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी हो रहा है जैकवाड़ी डैम में दाखिल। नागसागर में पानी का ज़ख़ीरा हुआ 84.13%। किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं डैम के दरवाजे। रवायती अंदाज में ज़ियाफ़त के बाद किया गया माँ लक्ष्मी को विदा। जोश खरोश और अक़ीदत के साथ किया गया ज्येष्ठा गौरी का विसर्जन। मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात के सबब यौम आशूरा सभी के लिए है अफजल और मोहतरम। 9 और 10 मुहर्रम आराम को रखें बंदगान तौहीद रोज़ा उलमा इकराम का मिल्लत को मशवरा। और नासिक मुंबई हाईवे पर पेश आया दिलखराश हादसा। तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ जाने से मोटरसाइकिल सवार की मौत वाक़ई। महबूब की अहलिया भी शदीद जख्मी। केस दर्ज तहक़ीक़ात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।